बिहार में को लेकर के दो अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं। एक, जहाँ तक कुछ लोगों का मानना है कि पब्लिक मैंडेट है, इसके सामने में हमें इसको सीधा करना चाहिए। कुछ लोगों का, जैसे आपने भी कहा, पॉपुलर फेस जो है वो चेंज किया था, यानी वोट कन्वर्ट नहीं हुए या वो वोट जनता के मत नहीं थे। क्या एक बहस की है या स्क्रिप्ट सा है महागठबंधन की बात करें कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस में भी अलग अलग तरह के बयान है। जहां तक मेरी समझ कहती है, आपके ही किसी साथी ने मुझे एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही पूछा था, तो मुझसे जब पूछा उन्होंने, तो मैंने ये कहा कि ये जो डबल सेंचुरी वाली बात है, ये मुझे हजम नहीं हो रही है। वो बड़ा हमारा एक सामान्य शब्द है नॉर्थ का, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ये डेमोक्रेसी में कैसे हो सकता है इतना नंबर आना। आप कोई स्ट्राइक रेट इतनी कैसे हो सकती है कि आप इतने चुनाव लड़े और इतने सीट लड़े और इतना आप रिजल्ट आ जाए आपका। ये बात समझ में नहीं आई। तो हमें बीजेपी से सीखना है कि अगर हम इतना चुनाव लड़े, 101 सीट लड़े और इतनी सीटें जीत जाएं, तो जैसे हमारी अपोजिशन पार्टी है, हम लोगों को भी उनसे सीखना पड़ेगा कि अगर हम 403 लड़ें तो हमें रिजल्ट क्या देना है। ये हमने बीजेपी से सीखा है, और जो बीजेपी से सीखते हैं हम वही करते हैं। इसीलिए हमारा जो नारा भी है वो पीडीए नारा है, प्लान डेवलपमेंट एंड असेंबली। तो जो हम बीजेपी से सीखेंगे वही रिटर्न में हम लोग काम करेंगे। तो वो नंबर्स की गेम जो है, इलेक्शन कंप्लीटली नंबर्स गेम है, कहाँ पे आप चूक रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस जैसी जो हिस्सा पार्टी है वो अपने खाता भी नहीं खोल पा रही है, वो भी ऐसे स्टेट में। और दूसरी तरफ एसटी के साथ भी लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस थी, वो भी एसटी से, यहाँ पे डायरेक्ट आपका फाइट था बीजेपी से। दूसरे स्टेटों में ये हाल हो रही है कांग्रेस की, वो बचाने खुद की बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे तरफ वो एलिगेशन ये लगा है वोट चोरी का। कैसे आप इसको समर्थन करेंगे या इसको डिक्लेयर करेंगे? कांग्रेस हमारा मित्र दल है और मित्र के बारे में कुछ खराब नहीं कहा सकते हम लोग। जब हमारा मित्र है तो हम मित्र के तरह ही उसके साथ रहेंगे। अच्छे दिन हो, बुरे दिन हो, या कोई तकलीफ परेशानी के भी दिन हो, तो अगर मित्र हैं तो हम रहेंगे मित्र की तरह। जो कांग्रेस के बारे में इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं कि कांग्रेस हमारा मित्र है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक बहुत पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन हमने अपनी मेहनत से और कम संसाधन से यूपी में हम लोगों ने बीजेपी का मुकाबला किया। अगर मैं किन किन को हरा के हम लोग आए हैं तो उनको बुरा लगेगा अगर मैं ये कहूं, तो अब वो मुझे हो सकता मुझे ये कहे कि मैं एरोगेंट हो गया हूं। लेकिन मैं जनता का धन्यवाद दूंगा, पीडीए का धन्यवाद दूंगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को जो समय समय पर बीजेपी के लोग ठेस पहुंचा रहे हैं, उसकी वजह से लोगों ने हमें वोट दिया और हमें एक मौका दिया। मैं आज भी आपसे कहता हूं, ये जो बिहार का चुनाव की तैयारी है, सब इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करने की तैयारी है। क्योंकि अगर बिहार जीत रहे हैं वो, तो और लोगों को डराना चाहते हैं। बीजेपी के लोगों ने कहा, उनके सबसे बड़े नेता ने बड़े खुश मन से कहा, वैसे कुछ बातें वो दुखी मन से कहते हैं, इस बार उन्होंने बड़े खुश होकर के मन की बात कही और कहा कि बिहार से जो गंगा बह रही हैं वो बंगाल तक जाएंगी। मैं उनसे कहता हूं कि आप मुड़ मुड़ के देखते हो, पीछे मुड़ के काम देखते हो। यूपी में गंगा का जो हाल है उसकी कब सुध लोगे, और गंगा में जो यमुना जुड़ती है जो दिल्ली में है उसकी सुध कब लोगे? क्योंकि भारी मन से आपने कहा कि वो लोग दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। न यमुना साफ हुई न गंगा साफ हुई। जहां हम प्रोग्रेसिव लोग हैं, आगे की सोच रहे हैं, हम उनसे कहेंगे जब हर जगह पीछे मुड़ के आप देख रहे हो तो मां गंगा को पीछे मुड़ के आप देखिए कि बिहार से पीछे बनारस, वहां गंगा का क्या हाल है, गंगा बनारस से पहले जहां है उसका हाल क्या है। जो वोट चोरी है, ये वोट चोरी से ऊपर वाला मामला है, ये केवल वोट चोरी नहीं है। और मैंने उस समय भी पार्लियामेंट में भी कहा, ऑन द
जब पार्लियामेंट में हम लोग विरोध करते थे, जो बाई इलेक्शन हमारे हुए, हमने उसमें यही कहा कि बीजेपी वोट चोरी से ऊपर वाला काम करती है। चोरी से ऊपर क्या बोलेंगे हम, हमारे यहां डकैती बोलते हैं। तो ये चोरी नहीं है, मैंने कांग्रेस को भी समझाया कई बार, ये चोरी नहीं है। चोरी तो छोटी चीजों की होती है, ये तो पूरा इलेक्शन चोरी हो गया, तो इसको तो डकैती बोला जाएगा। लेकिन हमें सीखने को है बीजेपी से। नहीं, इल्जाम नहीं है, सच है। और इसलिए सच है कि आपके जितने भी चैनल हैं, लोकल चैनल की बात मैं नहीं करता हूं, रीजनल चैनल्स की, लेकिन जितने भी ये नेशनल चैनल्स हैं, सबके पास आर्काइव में वो वीडियो होंगे जहां लोग वोट डालने जा रहे थे, लेकिन इनकी पुलिस ने वोट डालने से रोक दिया। एक दो को रोक दें किसी को तो बात है, आप 1.5 लाख लोगों को वोट डालने नहीं देने जाना चाहते हो। 5 लाख लोगों को वोट नहीं डालने दोगे आप, क्योंकि आप अयोध्या हारे थे, इसलिए आपने मिल्कीपुर हराया, बेईमानी से हराया। और ये बात मैं केवल आज बेंगलुरु में नहीं कह रहा हूं, मैं जहां डबल इंजन चलते हैं वहां भी कहता हूं, और दिल्ली में भी कहता हूं। उनको पता है, वो तस्वीर आज भी आर्काइव होंगी, अगर आप गूगल करेंगे तो आज भी वो तस्वीर मिलेगी जहां पर एक रिवॉल्वर से एक अधिकारी 2 महिलाओं को रोक रहा है, 3 महिलाओं को, कि आप वोट डालने नहीं जा सकती हैं। तो मैं इसको चोरी मानूं कि डकैती मानूं? सर, आपने कहा कि दोस्त जिस हालत में भी हो हम उसका साथ देंगे। बात बिहार के चलिए, हम देख रहे हैं कि परिवार में ही दिखना हो रोहिणी आचार्य को लेकर के जो है, जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं और जिस तरह से अब भाजपा के हमलावर है, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ऐसा होना चाहिए? मैं अभी जब स्टार्टअप के बारे में और विजन इंडिया के बारे में बात कर रहा था, तो मैं ये कह रहा था कि अपनी मुश्किलें और कमियों में ही हमें रास्ते तलाशने हैं, और मुश्किल को हम अगर मौका समझते हैं, इसलिए स्टार्टअप एक हमारा सॉल्यूशन दे रहा है। हर सॉल्यूशन, जो मुश्किल तकलीफ परेशानी का सॉल्यूशन, वही स्टार्टअप है। इस पे हम लोग बात कर रहे हैं, विजन इंडिया पे बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो तकलीफ परेशानी और जो खबरें आ रही हैं, हर घर में होती हैं। कई बार कोई घर परिवार नहीं है जिसमें ऐसी बातें ना होती हों, लेकिन जब मन दुखी होता है तो कई बार कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो दूसरे इंसान को अच्छी नहीं लगती। वो भी हमारा ही परिवार है। फर्क केवल इतना है कि बीजेपी के परिवार में कोई बात हो तो वो पब्लिक नहीं होती, हम लोगों के परिवार में कोई बात होती है तो वो पब्लिक हो जाती है। तो इतनी सी बात है। हालांकि बीजेपी के परिवार में बड़े बड़े घटनाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, हम कह भी नहीं सकते वो बातें। यूपी में हम देखते हैं उनकी बातें। सोचिए, आप लोगों ने कभी चर्चा नहीं की होगी, जिसने उन्हें हराया यूपी में, जिसकी वजह से हारे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। यूपी की हार अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। मैं आपसे सवाल करूं कि बीजेपी यूपी में हार गई, कैसे हार गई? उसकी चर्चा नहीं होगी, कम होगी। A friend is usually a mirror to another good friend as well. So what we are seeing in Rohini Acharya's case, do you feel that she left in a very emotional way? The family is splitting apart. Do you think that political family is seeing a complete internal rebellion? डिवीजन से लाभ, इसीलिए हमने कहा डिवीजन पे पॉलिटिक्स करनी है। हम विजन के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और जब कभी भी डिवीजन की बात होगी तो एक दल है जो हमेशा लाभ लेता है डिवीजन से, क्योंकि परिवार के मसले हैं। शायद हमें और आपको नहीं चर्चा करनी चाहिए, बीजेपी या अन्य दल ये चाहता है कि वो चर्चाएं बनी रहें। इन परेशानी तकलीफ से हम भी गुजरे हैं।